हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा जब आती है तो क्या होता है। तो केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा जो होती है वो 4 महीने 27 दिन की, मतलब 5 महीने की होती है। तो अब इसमें क्या होता है, जो केतु होता है ना, वो अपनी महादशा शुरू होने से पहले ही अपने रंग दिखाने लगता है, मतलब कि उसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। आपको केतु की महादशा शुरू होने से 3 4 या 6 महीने पहले से उसके इफेक्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। अब क्या होता है, जो सबसे मेन वो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि केतु की महादशा में अचानक से आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी कंडीशन में यही हुआ था। जैसे ही मेरी केतु की महादशा स्टार्ट हुई, उसके उसके 15 दिन बाद ही मेरा स्थान परिवर्तन हो गया था। तो केतु की महादशा में जो भी होता है वो अचानक से होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और कब भी आपकी जॉब भी छूट सकती है और मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका धन धन हानि भी हो सकती है, आपको मतलब आपका मनी लॉस भी हो सकता है किसी वजह से। तो जो ये केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा होती है, ये मतलब बहुत एक डेंजर पीरियड होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपका स्थान परिवर्तन, मनी लॉस, जॉब लॉस, रिलेशन लॉस, या कुछ भी हो सकता है। और ये केतु की महादशा जो होती है ना, ये केतु चाहता है ना, केतु चाहता है कि आप मैटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होते हैं उनसे आपको ये दूर ले जाता है। तो जो ये आपको भौतिक जगत होगा, ये आपको उससे दूर करना चाहेगा। तो आपको धीरे 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 ये आपके मतलब फ्रेंड लॉस करेगा, आपकी जॉब लॉस करेगा और आपकी मनी लॉस करेगा, और धीरे धीरे आपको ये एक कमरे में लाकर सीमित कर देगा। तो आप उसी कमरे में रहेंगे और क्या नाम है, जब जॉब नहीं है तो बाहर नहीं जा पाएंगे, फ्रेंड नहीं है तो बात नहीं कर पाएंगे, और हमेशा आपको टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। तो केतु ये करता है। केतु को जो है वो भौतिक चीज़ें पसंद नहीं होती, मतलब मटेरियल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि गाड़ी, बंगला, कार, मनी, तो उसको ये पसंद नहीं होता है। केतु चाहता है कि आप भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत की ओर जाएं। तो केतु धीरे 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 अपना ये काम स्टार्ट कर देता है। वो काम आपका करेगा, या तो आपका स्थान परिवर्तन करा देगा, तो आप वहाँ से जिस जगह जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके लिए वो फेवरेबल नहीं होगा और आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, या आपके साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब उसके बाद मनी लॉस करेगा, जॉब लॉस करेगा, ये सब करके वो धीरे 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 आपको समाज से काटने लग जाएगा। तो आप धीरे 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 पूरे समाज से कटने लग जाएंगे। केतु की महादशा जो होती है वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर ले जाकर आपको जंगलों में ले जाती है, मतलब कि ऐसे एरिया में ले जाएगी जहाँ मतलब बहुत जंगल होंगे या पेड़ पौधे होंगे, इस तरीके से करती है। मेरी कंडीशन में भी यही हुआ था कि केतु मुझे मेटलिस्टिक वर्ड से निकाल कर ये जंगलों जैसे जहाँ जगह पहाड़ी एरिया में ले गई, जहाँ आसपास कोई भी नहीं था, मतलब सिर्फ एक हमारा ही घर था और आसपास कोई नहीं था। तो ना ही लोग दिखाई देते थे, ना ही कोई बोलने वाला साथ में। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, मतलब वो लोग दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। तो इस तरीके से केतु की महादशा आपको जंगलों में ले जानी पड़ती है। और केतु की महादशा ये ऐसा कराती है कि आपको जो भी आपको करना होगा वो खुद से करना होगा। मतलब आपको खाना भी खाना है तो खुद से बनाना पड़ेगा, आपको कोई भी काम करना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा।
तो केतु की महादशा इतनी डिजास्टर होती है। एक केतु की महादशा ये करती है कि जो आपका जो लेवल पहले होता है, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड पहले होता है वो आपको उस स्टैंडर्ड से नीचे ला देती है। मतलब अगर आप पहले मीडियम फैमिली के होंगे तो वो आपको उस मीडियम फैमिली से थोड़ा बिलो लेवल में ला देगी। या जैसे कि आप पहले जहाँ जिस जगह पर रहते होंगे वहाँ आप मतलब मान लो आप वहाँ इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो वो आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से मतलब आपका स्टैंडर्ड वो डाउन कर देती है। मेरी कंडीशन में भी यही हुआ था। मैं अच्छे अच्छे खासे घर में रहती थी, सब सुविधाएं वाला वो घर था, सब क्या नाम है सारी सुविधाएं थी। लेकिन उसके बाद जब केतु मुझे जिस जगह पर लेकर गया वहाँ मुझे दिया बत्ती जलाकर काम करना पड़ा। मतलब इस तरीके से केतु आपका लेवल गिरा देता है। और जो केतु जिस जगह पे मुझे लेके आया वो जिस लेवल में मैं रहा करती थी उससे बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड लेवल में मुझे लेकर आ गया। तो मुझे वहीं रहना पड़ा, वहीं उसी तरीके से जीना पड़ा। और जैसे लाइट ना हो तो दिया बत्ती जला के काम करना पड़ा। तो इस तरीके से ना केतु आपका बहुत लेवल गिरा देता है। केतु की महादशा इतनी डिजास्टर होती है ना कि किसी किसी इंसान को तो केतु दिवाला बना देता है, बिल्कुल दिवाला। केतु की महादशा में वो राजा से रंग हो जाते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा देखा हुआ है ये सब चीज़, और मेरे साथ भी यही हुआ है। केतु ना धीरे 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 आपको समाज से काटने लग जाता है। और केतु की महादशा में वही होता है जो केतु चाहता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी हाथ मार ले, पैर मार ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन केतु केतु एक ऐसी महादशा है जो आपको आपको मतलब कुछ नहीं करने देती है। और इस महादशा में ना जो आप बोलेंगे, मतलब जो आप नहीं करना चाहते हैं वो ही ये महादशा आपको करवाती है। अगर आप बोलेंगे कि मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता हूँ तो ये आपको वहीं लेकर जाएगी। और आप सोचेंगे, मान लो आपको मैरिज करनी है कि मुझे इस टाइप की लड़की से या लड़के से शादी नहीं करनी है, लेकिन केतु की महादशा ऐसा लॉलीपॉप दिखाती है, ऐसा लॉलीपॉप देती है कि मतलब आपको आपकी शादी वो उसी लड़की से करा देगी या लड़के से करा देगी, मतलब जिसको आप मतलब जो मतलब पर्सनली आप जिसको मतलब आप जिसको मतलब नहीं आप जिस इंसान से शादी नहीं करना चाहते हैं। और केतु की महादशा में जितना भी आपको घमंड होता है ना जिन जिन चीज़ों का, वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है। आपको अगर अपनी इंटेलिजेंसी का घमंड है वो टूट जाएगा, रिलेशन का घमंड है वो टूट जाएगा, आपको अपनी खूबसूरती का घमंड है वो टूट जाएगा, पैसों का घमंड है वो टूट जाएगा। या आपको किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई घमंड रहा हो, या केतु की महादशा में आप उस चीज़ को लेकर घमंड कर रहे हैं, तो धीरे 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 केतु आपका वो घमंड तोड़कर ही रहता है। केतु चाहता है कि आप उसके अनुसार चलें, और जैसा केतु चाहता है वो आप वैसा करें। और अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो केतु अपना बहुत बुरा रूप दिखाता है। एक केतु चाहता है कि आप सात्विक हो जाएं। वो चाहता है आप पूजा पाठ करें। तो केतु की महादशा में हमेशा अगर आप मीट मछली या नॉन वेज खाते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, और सात्विक जीवन जीना चाहिए, और जितना हो सके भगवान की पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये केतु की महादशा में ना एस्ट्रोलॉजी के वीडियो आपको
सुनने चाहिए। मतलब जितना आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के वीडियो सुनेंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे तो भजन कीर्तन, तो आपके दिमाग को बहुत आराम मिलेगा। जो आपकी टेंशन वगैरह होंगी वो सब आपकी ख़त्म होंगी। और मेरी केतु की महादशा में मैं पूरे टाइम यूट्यूब पर बस एस्ट्रोलॉजी के ही वीडियो देखती रहती थी। आधी मैं तो यूट्यूब से ही देख देख कर आधी एस्ट्रोलॉजी सब सीखा कि ये क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, कुंडली कैसे बनाते हैं, कुंडली के हाउसेस क्या होते हैं, उनका वो मतलब जो भी होता है वो सब मैं पूरे टाइम मेरे उस पे एस्ट्रोलॉजी ही चलती रहती थी। और मुझे नींद भी, जब मैं मुझे सोना होता था तब मैं एक एस्ट्रोलॉजी का केतु महादशा का वीडियो लगाती थी और उसको वो ही चलता रहता था और वो उसको चलते चलते सुनते सुनते ही मुझे नींद आती थी, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। और इस केतु की महादशा में नींद की भी बहुत परेशानी होती है। आपका सुख चैन नींद सब आपकी छिन जाएगी आपसे।